हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस द लिविंग वर्ल्ड। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे दो क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में लिखना है ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है ICBN का पूरा नाम क्या होता है। राइट नाउ ICBN और ICZN और ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है। नाउ डिस्कस सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है आज क्लास में बात करेंगे। सिस्टेमैटिक्स आप जान चुके हैं। सिस्टेमैटिक्स बहुत ही आसान है। सिस्टेमैटिक्स में आप देखते हैं कि कहता है कि है ना ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये क्या है सिस्टेमैटिक्स जो है, ये है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सिस्टेमैटिक क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। सिस्टेमैटिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है ना, इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट, है ना, एक तरह नहीं, डिफरेंट सिमिलर टाइप का नहीं बल्कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड्स ऑफ देयर डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप। साथ में उसका क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है, एंड रिलेशनशिप्स के बारे में, एंड रिलेशनशिप्स है ना, among them is called systematic, among them is systematics, क्या बोलेंगे इसको, सिस्टेमैटिक्स बोलेंगे। देखिए काफी आसान है। क्या कर रहा है सिस्टेमैटिक्स। देखिए इस सिस्टेमैटिक्स से पहले हम लोग आगे जान चुके हैं कि किसी भी स्पीशीज का आप जूलॉजिकल नेम कैसे लिखेंगे, बोटेनिकल नेम कैसे लिखेंगे, किसी भी चीज का उसका नोमेनक्लेचर लिखने का क्या क्या क्राइटेरिया था। तो पहला आपने देखा था क्या कि उसकी जो है ओरिजिन लैटिन होनी चाहिए। क्लियर है, ओरिजिन लैटिन होनी चाहिए, रिटन इटैलिक्स में होना चाहिए। नंबर थर्ड रूल क्या था कि पहला लेटर जो होगा वो क्या होगा, जीनस नेम को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर फोर्थ आप देखे थे कि दूसरा जो होगा स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 5 में देखा था कि इसको लिखने के जब आप हैंड से रिटर्न करेंगे तो क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और लास्ट वाला रूल क्या था कि स्पेसिफिक नेम जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करा सिस्टमैटिक, कहता ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ देयर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप अमंग देम इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। मतलब क्या है, बायोलॉजी का अपना एक क्या है, ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हैं, डिफरेंट तरह का क्या है, डाइवर्सिटी है, उसके साथ रिलेशनशिप क्या है वो इसमें पढ़ेंगे, किसमें, सिस्टेमैटिक्स में पढ़ेंगे। देखिए इसकी ओरिजिन जो हो रही है, इसकी ओरिजिन जो हुई है सिस्टेमैटिक्स से हुई है। क्या हुई है, सिस्टेमैटिक्स से हुई है, सिस्टेमैटिक्स होगी, जिसका मतलब होता है सिस्टेमैटिक्स अपने बात में क्या है, लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। सिस्टेमैटिक अपने बात में कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिसको बोलते हैं क्या, सिस्टेमा, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमा। देखिए अब यहाँ पे कैरोलस लिनियस नाम सुना होगा आपने, कैरोलस लिनियस साहब का, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लिनियस साहब को क्या बोलते हैं, कैरोलस लिनियस, जिनको इन्होंने क्या किया, सिस्टेमा नामक बुक को लिखा था। इन्होंने क्या किया था, सिस्टेमा नामक बुक को लिखा था, सिस्टेमा नेचर, है ना, सिस्टेमा नेचर बुक उन्होंने लिखा था कैरोलस लिनियस साहब ने, है ना। टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, उनका बुक का नाम ये था, टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, उनका ये पब्लिकेशन का नाम था सिस्टेमा नेचर। डोंट भूलना नहीं है, कैरोलस मींस सिस्टेमा नेचर, इनका टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, इनका जो बुक नाम था, उनका बुक का टाइटल क्या था, टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन का नाम था सिस्टेमा नेचर, जिन्होंने कैरोलस लिनियस साहब ने लिखा था। क्लियर है। अब देखिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आप क्या क्या देखते हैं, बहुत कुछ आपने देखा। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ध्यान दीजिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या क्या देखते हैं आप। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आप देखेंगे, है ना, किंगडम आएगा, है ना, क्या आएगा, किंगडम आएगा, डिवीजन आएगा, डिवीजन किसके लिए आएगा, प्लांट के लिए आएगा, है ना। क्लास आएगा, है ना, क्लास आएगा, किसके लिए आएगा, क्लास आएगा, है ना। फाइलम आएगा, इसके बाद क्या आएगा, फाइलम आएगा, फाइलम किसके लिए आएगा, एनिमल के लिए आएगा।
डिवीजन पहले पहले क्या आएगा, किंगडम में डिवीजन है देखेंगे, प्लांट आएगा, डिवीजन में प्लांट आएगा, फाइलम में एनिमल में आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा, क्लास आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फैमिली आएगा, फैमिली, जीनस आएगा, जीनस आएगा, और क्या आएगा, ये स्पीसीज आएगा। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए वन पे। पहला क्या देखा आपने, डिवीजन देखा, दूसरा फाइलम देखा, क्लास देखा, ऑर्डर देखा, फैमिली देखा, जीनस देखा, और एक स्पीसीज देखा। ये क्या था, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, टेक्सोनोमिक की कैटेगरीज है। सिंपल सी बात है, अगर एक इंसान है तो उसका क्या होगा, बोटेनिकल नेम होगा, उसका जियोलॉजिकल नेम होगा, उसका अपना एक क्लास होगा, उसका अपना एक फाइलम होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए टेक्सोनोमिक कैटेगरी में कहता है किंगडम होगा कि डिवीजन, डिवीजन किसके आएगा, प्लांट के लिए आएगा। फाइलम है तो फाइलम में 11 पढ़े होंगे 9th क्लास में आपने, बहुत सारा पढ़ा होगा यार, पोरिफेरा है, स्लेंटेटा है, टिनोफोरा है, पेटियलमिंथस, स्केलेमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइंड्रोमाटा, हेमिकॉर्डा, कॉर्डेटा, और क्लियर कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। अब हाँ, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप जाएं, सर्च करें चिकित्सक रिवोल्यूशन ऑन एनिमल किंगडम, सारा कुछ आ जाएगा उस पर। तो इसको ध्यान रखना है, डिवीजन प्लान के लिए, फाइलम एनिमल के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, कितना हुआ, देखिए डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7, सातों आपको जबान पे होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक नोट करने होंगे। अब बात करते हैं एक करके बात करेंगे टैक्सोनॉमिक, इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं। चलिए इसको एक और अच्छे ढंग से हम लोग समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक और अच्छे अपने ढंग से समझ लेते हैं, इसको क्या लिखा हुआ है ना। तो लगातार आप नोट्स बना ही रहे होंगे, उम्मीद है, जैसा मैं करता हूँ। देखिए क्या है किंगडम, एक अच्छे ऑर्डर में रहते हैं किंगडम। किंगडम के बाद आप देखेंगे फाइलम, किंगडम के बाद जो आती है वो आता है फाइलम, किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम, फाइलम, है ना। किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम। अगर प्लांट रहेगा तो क्या आएगा, डिवीजन, प्लांट रहेगा तो क्या आएगा, डिवीजन। फिर उसके बाद आता है क्लास, क्लास, क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर, क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली, है ना। मैं इसका क्लियर दूंगा आपको, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, उस पर आता है, फैमिली के बाद जीनस, और सबसे जो नीचे आता है वो क्या है, स्पीसीज। ध्यान समझिए, किंगडम फाइलम ऐसे बढ़ता है ना, किंगडम फाइलम, यहाँ अब देखिए, अब बड़ा ध्यान समझिएगा, इसमें कहता है कि इंक्रीजिंग ऑफ कॉमन कैरेक्टर एंड डिक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल। देखिए जैसा ही ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग बढ़ता जाएगा, है ना, इंक्रीजिंग इन कॉमन कैरेक्टर, इंक्रीजिंग इन कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, मैं इस तरह लिख रहा हूँ, आपको ध्यान समझिएगा, इंक्रीजिंग इन कॉमन कैरेक्टर एंड क्या बढ़ेगा, डिक्रीजिंग ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, देखिए ऐसे समझिए आप, अब मान लिया आप कोई ने कहा कि आपका नाम राम है, तो कोई कहा राम इंडिया में रहता है, ठीक, तो इंडिया लेवल पे लोग उसको जान रहे हैं कि राम जो है इंडिया लेवल पे रहता है। दूसरा बोला है कि राम जो है ना झारखंड में रहता है, तो क्या हो, उसकी पहचान थोड़ा सा कम गया, नंबर कम गया उसका, कम लोग जानते हैं झारखंड में है वो। फिर दूसरा कहा कि नहीं झारखंड की उन्होंने वो जो है ना जमुई नगर में रहता है वहाँ, और कम गया उसको। फिर वहां से कहा कि इस ब्लॉक में रहता है, इस ब्लॉक इस गांव में होता है। आप देखिए उसकी पहचान क्या हो रही है, पहचान बढ़ रहा है, ज्यादा लोग जान रहा है, लेकिन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। इंडिया लेवल पे था तो बहुत लोग जान रहा था उसका, बहुत जान रहा था, इंडिया लेवल पर नामांकन था उसका, लेकिन उसके अपने परिचित से लोग क्या संख्या कम था। लेकिन जैसे से वो अपने घर जो बढ़ा, उसका अपना परिवार बढ़ता गया, लेकिन पूरा जो नंबर था वो घटता गया। तो वैसे ही क्या है, इंक्रीजिंग इन कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर लगातार बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो उसके परिवार की तरफ जा रहा है, लेकिन घट क्या रहा है, इंडिविजुअल घट रहा है। इंडिया लेवल पे था तो बहुत संख्या में लोग जान रहे थे, अब कोई स्टेट लेवल पे तो उसको बहुत कम लोग जान रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम लोग जान रहे हैं उनको, कोई सब डिवीजन लेवल पे तो कम लोग जान रहे हैं, कोई ब्लॉक लेवल पे तो कम लोग जान रहे हैं, कुछ विलेज में तो कम लोग जान रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ, इंक्रीजिंग कॉमन कैरेक्टर एंड डिक्रीजिंग ऑफ इंडिविजुअल। समझ में आ रही है बात। फिर क्या कर रहा है कि इंक्रीजिंग इंडिविजुअल, देखिए जब
जब ऊपर से नीचे आए, यहाँ से क्या ऊपर से नीचे गए, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा जी, इसका उल्टा हो जाएगा। इंक्रीजिंग इन कॉमन करेक्ट, इंक्रीजिंग इन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग इन इंडिविजुअल, क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग इन इंडिविजुअल एंड डिक्रीजिंग इन क्या, डिक्रीजिंग इन कॉमन कैरेक्टर, डिक्रीजिंग इन कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, घट जाएगा। किसमें, इसमें देखेंगे हम। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए, है ना। तो किंगडम डिवीजन किसके लिए आया था, प्लांट के लिए आया है। डिवीजन किसके लिए आया है, प्लांट के लिए आया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइलम किसके लिए आया है, एनिमल के लिए आया है। तो डिवीजन प्लांट के लिए, फाइलम एनिमल के लिए है। तो इसका तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। क्लास में याद कर लीजिए। अरे आप स्टैंडर्ड क्लास के लोग हो, 11th क्लास में पढ़ रहे हो, कोई ना 9th 10th में हो, आप स्टैंडर्ड क्लास में हो आप, तो याद रखना चाहिए क्लास में। तो क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ट्रिक में देता हूँ आपको, है ना, ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या है, कैदी, है ना, कैदी, सीओ, कैदी, सीओ, क्या है, कैदी, सीओ, सीओ, कैदी, सीओ, फर्स्ट गेज, क्या हो गया, फर्स्ट मतलब गेज, गेज मतलब क्या, फर्स्ट गेज, गेज लास्ट में स है तो ये सा गया, ऐसे याद रखना। K for kingdom, D for division, C for class, O for order, F for family, फर्स्ट गेज, फर्स्ट गेज, गेज में यहाँ हो गया जीनस हो गया, है ना। तो ऑर्डर कैडिशियो, फर्स्ट सीओ, हाँ फर्स्ट गेज, हाँ यहाँ हो गया, ये फिर जीएस हो गया, है ना, फर्स्ट गेज। क्लियर है, फिर से मैं कर देता हूँ कि K for kingdom, D for division, C for क्या क्लास, O for order, F for family, G for genus, S for species। तो कैदी, सीओ, फर्स्ट गेज, फर्स्ट गेज मतलब फाइलम, गेज मतलब जीनस, एस मतलब स्पीशीज। तो कैदी, सीओ, फर्स्ट गेज, मैं आपको ट्रिक दे दिया। तो नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन करने के लिए होंगे आप। तो इसको ध्यान रखना है कि क्या होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा इंडिविजुअल इंक्रीजिंग, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल घटेगा। जबकि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, स्पीशीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीजिंग इंडिविजुअल नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। कब, जब स्पीशीज से किंगडम जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट सबसे क्या हुआ, स्पीशीज सबसे क्या हुआ, सबसे नीचे आता है स्पीशीज, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है। क्लियर है, इसको याद रखना है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैडिशियो, फर्स्ट गेज, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। याद हो गया, याद हो गया आपको। इसको आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। इसको इसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की ही बोलते हैं। तो पहला आता है क्या, स्पीशीज। नंबर 1 में क्या आया, स्पीशीज आता है। अब स्पीशीज क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, कहता है लोअर मोस्ट ऑप्शन ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। बिल्कुल कहता है लोअर मोस्ट, लोअर, है ना, क्या, लोअर मोस्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब ऑर्डर जो हो, है ना। लोअर मोस्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की कौन है, स्पीशीज ही है ना। ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, यानी एक समान, जिससे कि ग्रुप का क्या रहेगा, ग्रुप रहेगा। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स विच शो इंटरब्रीडिंग, विच शो क्या चीज करेगा, ये इंटरब्रीडिंग को क्या करेगा, वो शो करेगा, विच शो इंटरब्रीडिंग आपस में। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स विच शो इंटरब्रीडिंग, है ना, एंड क्या, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल, अपने जैसा को क्या करेगा, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ध्यान से समझिए इसको, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब आप जान चुके हैं, क्या, संतान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतान। आप लोग क्या है, अपने बाबा के ऑफस्प्रिंग्स हैं, है ना, संतान है।
क्या करा है, लोअर ऑफ मोस्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल व्हिच शो इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल। देखिए स्पीशीज में खास हम लोग एक ही स्पीशीज में क्या करते हैं, मैरिजेबल कर देते हैं। एक होमोसेपियंस जो है अपने होमोसेपियंस से करता है, न कि होमो हाइब्रिड से कोई बॉस इंडिकस बॉस से करता है, नहीं, बल्कि एक होमोसेपियंस जो है अपने ही होमोसेपियंस वाले स्पीशीज से मैरिज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी क्या कैरेक्टर है, एक समान वाले हैं, है ना। तो स्पीशीज क्या हुआ, लोअर मोस्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, है ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, है ना, व्हिच शोज इंटरब्रीडिंग आपस में एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और करने के बाद क्या, वो भी स्टेराइल नहीं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, है ना। आपके और पापा, उनके उनके फिर आपके, फिर आपके आप, मतलब चलता रहेगा सीक्वेंस, है ना। तो याद रखना है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल व्हिच शोज इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, अपने ही संतान, अपने जैसे संतान को क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, वो स्पीशीज कहलाते हैं, है ना। तथा इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। दोनों याद रखिए, जो उनसे इंडिविजुअल्स आएगा, इंडिविजुअल्स, है ना, याद रखिए, इंडिविजुअल्स, है ना, ऑफ अ स्पीशीज, इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज, जो उससे स्पीशीज आएगा, द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज, है ना, आर मॉर्फोलॉजिकली, है ना, है ना, एंड क्या रहेगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा, है ना, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होगा। देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इससे इंडिविजुअल जो आएगा वो अपने ही मम्मी पापा फादर जैसा उनको दिखेंगे। उन मम्मी पापा देखने का मतलब क्या हुआ, उनका भी दो हाथ, उनका भी दो पैर, उनका भी दो आंख, उनका भी दो हैंड, दो पैर, दो पैर, ये हुआ मॉर्फोलॉजिकली। जेनेटिकली में क्या हुआ कि वो अपने कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर क्या है, उनके फादर या मदर पे नहीं, कभी आप किसी इंसान को आप देखते हैं तो कहते हैं ये तो अपने फादर पे गया है, अपने मदर पे गया है, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ जीन, एक ऐसा क्यों हो रहा है, जीन का ट्रांसफर के कारण हो रहा है, क्लियर है। तो वही यहाँ बोला, इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, यानी कि उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या, जो आप देख रहे हैं एक्सटर्नल फीचर है, और जेनेटिक का मतलब क्या हुआ, जो उसका जेनेटिक लेवल पे आ रहा है, तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर स्पीशीज। तो नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग कुछ बात करेंगे हम लोग जीनस नेम का, कुछ बात करेंगे हम लोग स्पीशीज नेम का, क्लियर है। तो जिंदगी या मजा, है ना, आपको बातें समझ में आ रही होगी और आप नोट्स भी बना रहे होंगे, एनसीईआरटी रीड भी, ऐसा क्या मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आप पढ़ रहे होंगे। तो एक तरफ लिखिए जीनस नेम, है ना, एक तरफ क्या आएगा, जीनस नेम, दूसरी तरफ आएगा स्पीशीज नेम, जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम। आपको याद है, जीनस नेम ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल लेटर, बट स्पीशीज नेम इज ऑलवेज रिटन इन द स्मॉलेस्ट लेटर। नाउ फर्स्ट वन इज द मकई, फर्स्ट वन इज द मकई। मकई इज द जीनस नेम इज द क्या बोलते हैं, सोलेनम निग्रम। मकई को क्या बोलते हैं, सोलेनम निग्रम। आपको समझ में आ गया होगा, मैं अंडरलाइन क्यों किया, बिकॉज आई हैव रिटन इन हैंड, क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ। जब मैं हाथ से लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, जीनस को अंडरलाइन करूंगा, मैं स्पीशीज को अंडरलाइन करूंगा। अब आप देख रहे हैं मैं फॉलो कर रहा हूँ, किसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, रूल ऑफ नोमेनक्लेचर को फॉलो कर रहा हूँ। रूल ऑफ नोमेनक्लेचर कहा था कि जीनस हमेशा कैपिटल लेटर, मैं कैपिटल लेटर लिखा हूँ, स्पीशीज हमेशा क्या स्मॉलेस्ट लेटर मैं लिखा हूँ, रिटेन इन हैंड अंडरलाइन कर दिया मैं, क्लियर है। तो मकई हो गया सोलेनम, मकई का मकई बोटेनिकल है, तो मकई द सोलेनम निग्रम हो गया, क्लियर है। नाउ ब्रिंजल को बोलते हैं कौन सा, एग फ्रूट ने, एग प्लांट बोलते हैं, एग प्लांट। तो बैगन को बोलते हैं सोलेनम मेलनजिना, है ना। आप कुछ लोग समझ रहे हैं सर इसका भी जीनस नेम सेम, इसका भी सेम, हाँ ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जीनस क्या है, उसकी जीनस सेम है। जीनस नेम सेम हो सकता है लेकिन स्पीशीज नेम कभी सेम नहीं हो सकता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना।
उसके बाद आता है मैंगो। मैंगो तो यार कितने बार आप जान चुके हैं, बहुत बार खाए भी होंगे। मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, है ना, इंडिया इंडिका, ये हो गया। थर्ड वन, फोर्थ वन इज द पोटैटो। पोटैटो, पोटैटो इज द सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो इज द सोलेनम ट्यूबरोसम। मैं गलती लिखा था थोड़ा सा, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, है ना। ट्यूबर इसलिए है, नाम से पता चला, ट्यूबर इसलिए क्यों, क्या गोल गोल जमीन के अंदर ही बढ़ता है, ट्यूबर बोलते हैं उसको, है ना। फिर उसको देखेंगे क्या, ह्यूमन, ह्यूमन जैसे आप हो तो क्या आपका हो जाएगा, होमो सेपियंस हो जाएगा आपका। आपका क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस, आपकी तरह तरह के जीव जंतु है ना, होमो सेपियंस हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे टाइगर, टाइगर टाइगर एक था टाइगर, नहीं, टाइगर में आप देखेंगे पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस, क्या बोलते हैं इसको, पैंथेरा टिग्रिस, है ना, पैंथेरा टिग्रिस, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। फिर इसको देखेंगे आप टाइगर को लायन, लायन लायन एंड शीप, पैंथेरा पारडस, क्या बोलते हैं इसको, पैंथेरा, मैं नहीं दिखा मैं बोल रहा हूँ यार, थोड़ी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा लाइफ में, है ना। पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस लियो, क्या होता है पैंथेरा लियो, लियो लियो लियो। इसका क्या है लेपर्ड, क्या था है इसके बाद लेपर्ड, LUPARD, लेपर्ड को हम लोग बोलते हैं पैंथेरा पारडस, क्या बोलते हैं, पैंथेरा पारडस, पैंथेरा पारडस, पैंथेरा पारडस, PARD इसमें बोल दिया। आप देख रहे हैं, आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि तरफ मैं लिखा जीनस नेम, दूसरी तरफ लिखा मैं स्पीसीज नेम। आप देख रहे हैं कि कुछ स्पीसीज का यहाँ नाम लिख दिया मैं, चाहे वो डजेंट मैटर क्या है, मिल लिए, कुछ बोटेनिकल का लिया मैं, कुछ एरियोलॉजिकल का लिया मैं। पहला लिखा है मैं मकई, मकई का जीनस नेम क्या बोलते हैं, सोलेनम निगम। अब भी याद करना है, मैं कल पूछूंगा। मकई सोलेनम निगम बोलते हैं। ब्रिंजल है जिसको एक प्लांट बोलते हैं, जिसको क्या है, सोलेनम मेलांजिना है, ठीक है। मैंगो है मैंगीफेरा इंडिका है, पोटैटो है सोलेनम ट्यूबरोसम है, ह्यूमन है तो होमो सेपियंस है, टाइगर है तो पैंथेरा टिग्रिस है ना, लायन है तो पैंथेरा लियो है ना, लेपर्ड है तो पैंथेरा पारडस है। आप देख रहे हैं कि तीनों में क्या है, बाघ, शेर और लेपर्ड में क्या है, तीनों में कॉमन देख रहे हैं पैंथेरा, पैंथेरा। लेकिन 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 क्या है, स्पीशीज नेम तीनों का सेम है। इससे पता चला कि जीनस नेम सेम हो सकता है, लेकिन स्पीशीज नेम किसी का सेम नहीं हो सकता है। जीनस नेम सेम हो सकता है, लेकिन स्पीशीज नेम किसी का सेम नहीं हो सकता है। आप देखिए, आप यहाँ देखा ना जी, टाइगर का भी जीनस नेम पैंथेरा था, लायन का जीनस नेम पैंथेरा था, लेपर्ड का भी जीनस नेम पैंथेरा था, लेकिन तीनों का स्पीशीज क्या है, टाइगर है तो बोले टाइग्रिस, लायन है तो बोलते लियो, और लेपर्ड है तो बोलते पारडस। बात समझ में आ रही है, पारडस, पारडस PARD, ठीक है। जबकि उसी प्रकार आपने यहाँ देखा, जो बोटेनिकल में देखा मकई था तो आपने कहा सोलेनम, जबकि ब्रिंजल है यहाँ भी बोला सोलेनम, लेकिन दोनों का स्पीशीज क्या है, सेम नहीं है, दोनों का स्पीशीज सेम नहीं है। ये निग्रम है, ये मेलांजिना है, ये निग्रम है, ये मेलांजिना है। बात समझ में आपको आ रही होगी, क्लियर है। तो निग्राम, मेलांजिना, मकई सोलेनम, ब्रिंजल सोलेनम, याद हो जाना चाहिए मेरे क्लास में ही, है ना। अब उसके बाद आगे आते कहते हैं, कोई बोरिंग तो नहीं हो रही यार, एनसीईआरटी है, टू दी पॉइंट बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, भाग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है ना, जोक सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। टू दी पॉइंट ओनली पर पढ़ाई चलती है रिवोल्यूशन में यार, यहाँ चिकित्सक रिवोल्यूशन है ना। लिसन केयरफुली, कहता है हेयर इंडिका, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, हेयर इंडिका, हेयर इंडिका, हेयर इंडिका, है ना, हेयर इंडिका ट्यूबरोसम सपियंस, ट्यूबरोसम, हेयर इंडिका ट्यूबरोसम सपियंस, हेयर इंडिका हो, ट्यूबरोसम हो, सपियंस हो, टिग्रिस, है ना, टिग्रिस, है ना, टिग्रिस, है ना, टिग्रिस, है ना, लियो, लियो चाहे क्या हो, पारडस हो, चाहे पारडस हो, पारडस, पारडस हो, निग्रम हो, मेलांजिना हो, है ना, निग्रम हो,
है ना, मेलनजेना हो, मेलनजेना हो, निग्रस हो, मेलनजेना हो, रिप्रेजेंट, है ना, ये सब क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था डिफरेंट ऑफ स्पीसीज, रिप्रेजेंट डिफरेंट, है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहा था, ये शो कर रहा था, आप जान चुके हैं, है ना। इंडिका मैंगो के लिए था, टुबेरसम पोटैटो के लिए था, सेपियंस ह्यूमन के लिए था, टिग्रिस टाइगर के लिए था, लियो पैंथेरा लियो लायन के लिए था, पैंथेरा पार्डस लेपर्ड के लिए था, है ना। निग्रम सोलेनम निग्रम आपने देखा, सोलेनम निग्रम था मकई, इसके लिए मकई के लिए, मेलनजेना बैंगन के लिए देखा, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही होगी, ऐसी हमारी आपसे उम्मीद में रखता हूँ। अब जीनस पे होगी, ये सब स्पीशीज तो समझ गए, तो स्पीशीज का आंसर क्या आएगा हमारा, आएगा जीनस, क्या आएगा, जीनस, क्या आएगा, जीनस। अच्छे से समझो यार, लर्न इज अ वे काइंड टू टीच अदर, सीखो ऐसे कि दूसरों को क्या करो, सिखा सको। तो जीनस, प्लूरल में क्या बोलते हैं, जेनेरा बोलते हैं, प्लूरल क्या हुआ, जेनेरा। जीनस इज द सिंगुलर बट प्लूरल इज द जेनेरा। जेनेरा क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली, क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली, क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, किसके रिलेटेड क्लोजली है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। इट हैज लेस नंबर, याद रखिए, इट हैज लेस नंबर ऑफ, it has less number of common character, it has less number of common character, it has less number of common characters, it has less number of common characters in comparison to species, in comparison to species, किससे कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन टू स्पीशीज। अब मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा फटाफट, ज्यादा जवाब देना है आपको, जल्दी जल्दी, है ना। जीनस प्लूरल जेनेरा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, इट हैज लेस नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इन कंपैरिजन टू स्पीशीज। यानी कि देखिए स्पीशीज से रिलेटेड होगा, इसका नंबर भी क्या होगा, लेस होगा कॉमन का, किसके कंपैरिजन में, स्पीशीज के कंपैरिजन में। हमने बताया था ना कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, यानी स्पीशीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। लेकिन किंगडम से स्पीशीज की ओर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल घटेगा। आप जान चुके हैं, ठीक है। एक तरफ में लिखा जीनस नेम, एक तरफ लिखा क्या, जीनस नेम, एक तरफ क्या लिखा, जीनस नेम, और दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं आप, स्पीशीज देख रहे हैं, दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, स्पीशीज देख रहे हैं। जैसे कि प्लांट्स है, अब मैं प्लांट्स की बात करता हूँ, है ना। प्लांट्स में आपने देखा सोलेनम, प्लांट्स में क्या देखा, सोलेनम। तो सोलेनम में आप देखिए कि क्या क्या, सोलेनम में देखा क्या, ट्यूबेरोसम आ रहा था कि नहीं, ट्यूबेरोसम आ रहा था। तो ट्यूबेरोसम किसके लिए आ रहा है, ट्यूबेरोसम आपने कहा पोटैटो के लिए आ रहा था, है ना। फिर सोलेनम किसके लिए आ रहा था, आपने देखा था मेलनजेना, सोलेनम मेलनजेना, जो कि ब्रिंजल के लिए आ रहा था, मेलनजेना बैगन के लिए आ रहा था, ब्रिंजल के लिए आ रहा था, है ना। माय फेवरेट डिश ब्रिंजल, है ना। सोलेनम, फिर सोलेनम किसके लिए आ रहा था, याद है, सोलेनम आ रहा था निग्रम के लिए आ रहा था, मकई के लिए आ रहा था, निग्रम, मकई, पॉपकॉर्न आप खाए हैं, खाते हो कहाँ मुझे पता नहीं, है ना। तो प्लांट्स के लिए सोलेनम स्पीशीज देखिए, ट्यूबेरोसम आया कि नहीं, मेलनजेना, ब्रिंजल आया, निग्रम आया, लेकिन तीनों का जीनस नेम क्या है, कॉमन है कि नहीं है। इसे प्रूफ होता है कि जीनस नेम एक से अधिक हो सकता है, लेकिन स्पीशीज नेम स्पेशल हो सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये तो यार, ये तो हुआ प्लांट के हुआ, लेकिन एनिमल के लिए जरा बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये तो प्लांट के लिए हुआ ना, सोलेनम इतना आ गया, चलो एनिमल के लिए बात कर लेते हैं, है कि नहीं। तो एनिमल के लिए मैं आपको बात करता हूँ, आप नोट्स बना रहे होंगे, मेरे साथ साथ चल रहे होंगे, कदम से कदम, तल से तल मिला के चल रहे होंगे मेरे साथ, है ना। लिसन केयरफुली। एनिमल्स में कुछ ऑर्डर देते हैं, है ना। एनिमल्स में देखिए ऑर्डर, एनिमल्स में ऑर्डर देखेंगे कार्निवोरा, है ना, कार्निवोरा। आप लोग क्या है, ओमनिवोरा है, हम लोग क्या है, ओमनिवोरा। कार्निवोरा में आप देखेंगे क्या आएगा, ये है ना, फेलिडी, क्या आएगा, फेलिडी, क्या आएगा, फेलिडी जो होता है कैट के लिए, टाइगर के लिए, FELIADA,
फेलिडी किसके लिए आएगा? टाइगर के लिए, कैट के लिए, टाइगर का हो, कैट का हो, है ना, लेपर्ड का हो, है ना, लेपर्ड का हो, लायन का हो, ये सब किसका है? उसकी ऑर्डर है। कोई पूछेगा टाइगर, कैट, लेपर्ड, लायन, तो फेलिडी आएगा, और वो फेलिडी में आएगा। ठीक है, नाम है और क्या है ना। फिर फेलिडी का था कैनिडी, कैनिडी है ना, कैनिडी है ना, कैनिडी। कैनिडी में आप देखेंगे क्या? कैनिडी में देखेंगे डॉग आएगा, कैनिस, डॉग कैनिस, डॉग कैनिस, डॉग कैनिस, और जिसको बोलते हैं फैमिलेरिस, फैमिलेरिस। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए एनिमल्स में यहाँ पे कहा ऑर्डर का आकार में हो रहा है। ठीक है, इसमें फेलिडी आएगा, फेलिडी में कौन आएगा? टाइगर आएगा, टी है, टाइगर आएगा, कैट आएगा, लेपर्ड आएगा, लायन आएगा। जबकि कैनिडी में डॉग आएगा, कैनिस के लिए उसकी फैमिलेरिस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये रहा क्या? जीनस। ये मैं तो वहां लिखा दे, नहीं उससे अच्छा कोई बात नहीं है। चल तब वो भी ठीक था ना, ऑर्डर के लिए याद रखिए ना। चलो ऑर्डर के बाद वो भी मैं ठीक लिखा दिया यहाँ पे, हालांकि बाद में लिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एनिमल्स के लिए लिखते हैं, एनिमल्स के लिए। चलो एनिमल्स के लिए आपने देखा, हम लोग देखेंगे क्या? जीनस। चलो एनिमल्स के लिए जीनस देखते हैं ना। एनिमल्स के लिए जीनस देखते हैं, क्या है? पैंथेरा। क्या है? पैंथेरा। तो एनिमल के जीनस में पैंथेरा, तो पैंथेरा देखेंगे किसके लिए? टिग्रिस, टिग्रिस। टिग्रिस किसके लिए आता है? टाइगर के लिए आता है, टिग्रिस टाइगर के लिए आता है ना। लियो, लियो किसके लिए? लायन के लिए, है ना, लियो लायन के लिए आता है। और पारडस लेपर्ड के लिए, पारडस लेपर्ड के लिए। ये हुआ कि नहीं? लेपर्ड ये जान चुके हैं आप सब, है ना, ये सब जान चुके हैं आप कि इसकी ये सब जीनस में ही है ना। इस क्या है? जीनस में ही मैं लिखा रहा हूँ, ये सब जीनस में ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसको ध्यान, एनिमल्स पैंथेरा, टिग्रिस, टाइगर, लियो, लायन, पारडस लेपर्ड के लिए आ रहा है ना। जीनस रिप्रेजेंट्स फर्स्ट नेम ऑफ बायोलॉजिकल कल्चर। याद रखिए ये कॉमन है। जीनस नेम फर्स्ट रिप्रेजेंट्स है ना, नेम ऑफ फर्स्ट रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैं लेक्चर को लंबा नहीं करता हूँ, है ना, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ठीक है, मैं नहीं चैप्टर को बंद करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जीनस के बाद स्पीशीज पढ़ेंगे, फैमिली पढ़ेंगे, स्पीशीज तो पढ़ लिया, जीनस पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना? फैमिली पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ेंगे, धीरे धीरे लगातार पढ़ते जाएंगे, तब पहुंचेंगे कहाँ? किंगडम तक पढ़ते हैं। तो आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आगे नहीं छोड़ता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।